अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़। आप इस बोर्ड पर आए प्लीज़। पहले तो क्लास 8 साइंस चैप्टर 7 लेसन नंबर 6 आपके पास डायरी में जो मौजूद होगा, और बुक पर अगर आप आएंगे, मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर सुनते वक्त अपने सामने बुक ओपन रखा करें। और इस वक्त मैं हूं पेज नंबर 96 पर। बेटा यहाँ पर आर्टिकल है 7.4 एरोसोल स्प्रे। बेटा इसको हम पहले जो है इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एक एन एरोसोल स्प्रे केन है, ठीक है बेटा। इस केन में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है, पोर्शन है, इसके नीचे आपको ये ब्लू डॉट्स में एक मिक्सचर नज़र आ रहा है। बेटा ये है प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ पर भी बेसिकली एक गैस है, इसलिए मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया। उसका नाम है प्रोपेलेंट। ये एरोज मैंने इसलिए लगाए हैं बेटा कि यहाँ जो प्रोपेलेंट है वो एक ऐसा मिक्सचर है जो कि रूम टेम्परेचर से भी कम पर बॉयल करता है। और जब वो बॉयल करता है बेटा, उसके वेपर्स बनते हैं, और उसके वेपर्स जो है जब यहाँ पर बनेंगे तो एक वेपर प्रेशर डेवलप होगा, और वो वेपर प्रेशर ये एरो शो कर रहे हैं कि इसको प्रेस करेगा। किसको? प्रोडक्ट को प्रोपेलेंट का बनने वाला यहाँ वेपर प्रेशर नीचे एक प्रेशर जो है वो डेवलप करेगा, लगाएगा, और उसके प्रेशर लगने की वजह से जब ये प्रोडक्ट का मिक्सचर प्रेस होगा तो उसको बाहर निकलने की सिर्फ एक ही जगह जो है वो मिलेगी, ये ट्यूब। इस ट्यूब से जो है बेटा ये प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ पर आएगा। यहाँ पर एक वॉल्व बना हुआ है। जब हम इस बटन को ऐसे प्रेस करेंगे तो वॉल्व का जो होल होता है बेटा वो बहुत ही बारीक होल होता है, फाइन होल होता है। वहाँ से जब ये लिक्विड जो है बाहर को निकलेगा तो उसके एक फाइन स्प्रे बन जाएगा बेटा उसका। तो ये आप देख सकते हैं एक फाइन स्प्रे जो है यहाँ बाहर निकल रहा है। अब ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो चीज़ होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है। मसलन अगर आप इंसेक्ट रिपेलेंट कमरे में जो है स्प्रे कर रहे हैं तो जो लिक्विड बाहर आ रहा है बेसिकली वो प्रोडक्ट है और वो यहाँ मौजूद है। अगर आपका बॉडी स्प्रे है, आप उसको बॉडी पे स्प्रे कर रहे हैं, तो जो लिक्विड जो है वो बाहर स्प्रे की सूरत में आ रहा है वो क्या है? वो प्रोडक्ट है। तो इस तरह से बेटा जो है ये एक हम प्रेशर को यूज़ करके एक प्रोडक्ट को फाइन स्प्रे की सूरत में बाहर यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम है एन एरोसोल स्प्रे केन। अब इसमें प्रोडक्ट क्या क्या हो सकती है? एयर फ्रेशनर है तो एक जो है वो ऐसा लिक्विड होगा उसके अंदर जो आपको फ्रेशनर के तौर पर यूज़ करेंगे। डिओड्रेंट्स हैं जो अक्सर हम जो है वो बॉडी पर यूज़ करते हैं। इनहेलर्स होते हैं जो अक्सर लोग जिनको सांस की तकलीफ़ होती है वो अपने मुंह में, आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक केन रख के उसको प्रेस करते हैं तो एक स्प्रे उनके अंदर जाता है जो उनके लंग्स को जो है वो रिलीव करता है। और इंसेक्ट रिपेलेंट मैंने आपको बताया आर एग्जाम्पल ऑफ एरोसोल स्प्रे। अब बेटा यहाँ जो लफ्ज़ एरोसोल यूज़ हुआ है थोड़ा सा उसको भी समझते हैं, उसके वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। एरोसोल किस तरह से ये वर्ड बनाया गया है, इधर आ जाए। एरो मीन्स गैस एंड सोल मीन्स अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल। ये जो पार्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ये लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको हमने एयर के साथ क्या कर दिया है? मिक्स कर दिया है। एयर भी हो सकती है, कोई गैस भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है और कोई गैस भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर हमने लिक्विड या सॉलिड के पार्टिकल्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया। उस मिक्सचर का नाम बेटा है एरोसोल। उस मिक्सचर का नाम एरोसोल है, ठीक हो गया। मिक्सचर का नाम एरोसोल हो गया। उस मिक्सचर को केन के अंदर जो हम भर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो जो केन बन जाता है उसका नाम एरोसोल स्प्रे हो सकता है। और वो एरोसोल स्प्रे जो है वो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा उसी के हिसाब से उसका नेम पड़ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप इसको जो है अच्छी तरह समझ पाए होंगे। बाकी जब आप बुक से इसको रीड करेंगे तो यही सारी बातें यहाँ पर डिटेल से लिखी हुई हैं, और नोट्स की सूरत में आपको इसके क्वेश्चन आज ही इस लेक्चर के साथ डिलीवर हो जाएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।